अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.6 कर रहे हैं और 4.6 का क्वेश्चन नंबर 6 आज हमने करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इम्तिहानी नुक्ता नज़र से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चनों के अंदर आता है, तो इसको हम देख लेते हैं क्या है। पहले क्वेश्चन देख लें ज़रा क्या है। इफ़ द रूट्स ऑफ ये पी एक्स स्क्वायर प्लस करके क्यू एक्स प्लस करके क्यू इज इक्वल टू 0, ये वाली जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके कहता है कि रूट्स अल्फा और बीटा हैं, देन प्रूव दैट। और आप ये वाली जो इक्वेशन है इसको क्या कर दें, प्रूव कर दें। जी स्टूडेंट देखते हैं ज़रा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आपको समझ भी आ जाएगा अच्छे से। जी स्टूडेंट, ये आपके पास यहाँ शुरू करते हैं सॉल्व करना। जी, एज अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन कौन सी इक्वेशन हमारे पास, ये वाली जो गिवन की हुई है, ये पी एक्स स्क्वायर प्लस करके क्यू एक्स प्लस करके क्यू इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये आपके पास यहाँ से ए की वैल्यू देखें तो क्या निकल आएगी, ये ए की वैल्यू, ये किसकी है, बी की वैल्यू, ये किसकी है, सी की वैल्यू है। तो ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा पी, इसी तरह बी आपके पास आ जाएगा क्यू और सी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, क्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट आपके पास अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है, माइनस बी ओवर सी। तो ये आपके पास माइनस ये वाला बी की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू ओवर करके पी, और ये बन जाएगा जी, हाँ इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। इसी तरह और ये आपके पास अल्फा बीटा ये किसके बराबर होता है, सी ओवर ए। तो यहाँ पे आपके पास क्यू ओवर पी, ये लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। अब हमने करना है कि इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो अल्फा बीटा इसका स्क्वायर रूट और ये क्यू ओवर पी इसका स्क्वायर रूट, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेता हूँ। जी स्टूडेंट, हमने क्या काम किया है, हमने कहा कि एज, ये उसने खुद कहा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो मैंने भी वहाँ से बात शुरू कर दी। मैंने कहा कि एज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यही वाली इक्वेशन जो है यहाँ से ए की वैल्यू आ गई है, ये बी के बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, सी के बराबर होता है। और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, माइनस बी ओवर सी। तो बी की जगह पे हमने क्या लिख लिया, क्यू लिख लिया, और सी की जगह पे हमारे पास पी आ गया। तो इसको हमने किसका नाम दिया, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक है। और अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट क्या है, क्यू है, क्यू लिख लिया, और ए की वैल्यू आपके पास क्या है, पी है, तो पी लिख लिया, क्यू ओवर पी। तो मैंने क्या किया, इस ये जो आपके पास है अल्फा बीटा, इसका मैंने दोनों तरफ क्या कर लिया है, स्क्वायर रूट ले लिया। ये आपके पास इक्वेशन नंबर आ गई है 2। जी स्टूडेंट, यहाँ पे आपने एक बात जो है ना, क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसमें से क्या चीज़ आपने नोट करनी है, मेन जो की पॉइंट है जो इस क्वेश्चन के अंदर आपको नंबर देने के लिए जो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर इसको आपने क्या कर देना है, 2 कर देना है। डिवाइड, स्टूडेंट देख लें ये क्या करना है, डिवाइडिंग 1 इक्वेशन नंबर आपके पास स्टूडेंट जो है 1/2, ठीक है। तो आपने इक्वेशन नंबर 1 ये बेटा आपके पास बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा, इधर आपके पास क्या बन गया है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस क्यू ओवर पी। तो हमने डिवाइड कर देना है इक्वेशन नंबर 2 को, तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फा बीटा इसका स्क्वायर रूट, और इसी तरह ये आपके पास स्टूडेंट क्या है, क्यू ओवर पी और इसका स्क्वायर रूट। ये वाली बात आपने ज़हन में रखनी है। दोबारा फिर एक बार यहाँ तक मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा अहम जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चनों के एतबार से, तो क्वेश्चन नंबर 6 ही है। तो क्या काम किया, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, हमने ए बी और सी निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फा बीटा निकाल लिया। अल्फा प्लस बीटा को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, अल्फा बीटा निकाल के उसका हमने क्या कर लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। अब इसको हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। हमने क्या किया, इस इक्वेशन को उठा के इसके ऊपर क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। जी स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट, हमने क्या काम करना है, ये वाला जो इसका बड़ा अलग कर लेंगे, इसका बड़ा अलग कर लेंगे, ये अल्फा और ये क्या है, अल्फा बीटा का स्क्वायर रूट, प्लस करेंगे ये आपके पास बीटा आ जाएगा, अल्फा बीटा और ये इसका स्क्वायर रूट। यहाँ पे स्टूडेंट देख लें जरा क्या है, ये आपके पास माइनस ये वाला जो है, तो इसको हम लिख लेंगे क्यू पी, ये आपके पास बन जाएगा जी स्क्वायर रूट, और इसका हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे।
ये ऊपर स्केयर कर लिया, बटे में आपके पास क्या है जी क्यू पी और इसका क्या है स्केयर रूट। अगर आपके पास यहाँ पे देख लें, अगर आपके पास ये x है हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं x का स्केयर रूट और साथ में हमने उसका क्या कर लें स्केयर कर लें। इसका मतलब क्या होगा कि ये स्केयर से ये स्केयर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास x किसके बराबर आ जाएगा x के ही बराबर आ जाएगा। मैंने वही काम किया, मैंने क्या किया इस वाली ये जो माइनस है, ये वाला जो माइनस ऐसे रखा, ये वाला जो है ऊपर वाला हिस्सा ये इतना जो है इसका मैंने स्केयर रूट भी कर लिया और साथ में स्केयर भी कर लिया। तो यहाँ पे भी हम इनके साथ में हम यही काम करेंगे, ये सब के साथ एक ही काम करेंगे। यहाँ पे हम ये अल्फ़ा इसका स्केयर रूट करेंगे और इसका ऊपर स्केयर भी करेंगे, बटे में क्या है जी अल्फ़ा बीटा इसका स्केयर प्लस करके, इसी तरह ये आपके पास बीटा है इसका स्केयर भी करूँगा और साथ में इसका स्केयर, और ये आपके पास अल्फ़ा बीटा और स्केयर रूट आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट क्या है माइनस क्यू ओवर पी इसका स्केयर रूट और ये स्केयर बटे में आपके पास आ जाएगा क्यू ओवर पी और इसका स्केयर रूट। अब स्टूडेंट ये जो आपके पास है इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं अल्फ़ा का स्केयर रूट और फिर अल्फ़ा का स्केयर रूट, क्योंकि ये आपके पास स्केयर है और हमें पता है कि ये अगर x का स्केयर हो तो हम उसको लिखते हैं x ज़रब x, ठीक है। देखिए भाई अगर x का स्केयर हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं x इंटू एक्स, मतलब x ज़रब करके x। इसी तरह ये क्या है जी अल्फ़ा का स्केयर रूट, उसका क्या स्केयर, तो मैंने क्या किया है अल्फ़ा का स्केयर रूट ज़रब करके अल्फ़ा का स्केयर रूट, ठीक है। नीचे आप इसको ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे, इसको अलग अलग तोड़ के लिख लेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट ये वाला जो है इसको हम करेंगे अल्फ़ा का स्केयर रूट अलग और बीटा का स्केयर रूट अलग जी स्टूडेंट। तो ये आपके पास प्लस, यहाँ पे भी हम ऐसे ही काम करेंगे बीटा का स्केयर रूट और ये आपके पास क्या बन जाएगा बीटा का स्केयर रूट। ये वाला इसका स्केयर रूट अलग कर लेंगे, इसका स्केयर रूट अलग कर लेंगे, ये अल्फ़ा का स्केयर रूट और साथ में क्या है जी बीटा का स्केयर रूट। यहाँ पे इसके साथ भी स्टूडेंट हम यही काम करेंगे, माइनस ये q ओवर p इसका स्केयर रूट अलग से कर लिया, q ओवर p इसका स्केयर रूट, क्योंकि ये स्केयर है तो इसको अलग अलग तोड़ के लिख लिया, बटे में आपके पास q ओवर p इसका स्केयर रूट। अगर आप देखते हैं तो ये आपके पास स्टूडेंट अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा का स्केयर रूट ओवर बीटा का स्केयर रूट, प्लस करके इधर आपके पास ये बीटा बीटा से कट जाएगा, ये आपके पास बीटा का स्केयर रूट ओवर अल्फ़ा का स्केयर रूट। जी स्टूडेंट हमने क्या काम किया, ये स्केयर था तो इसको तोड़ के लिख लिया दो बार, नीचे इसका बटा हमने इसका स्केयर रूट अलग कर लिया, इसका स्केयर रूट अलग कर लिया, ये अल्फ़ा स्केयर रूट अल्फ़ा स्केयर रूट से कट गया, हमारे पास क्या बच गया अल्फ़ा का स्केयर रूट ओवर बीटा का स्केयर रूट प्लस यहाँ पे हमने क्या किया, ये बीटा का स्केयर था तो इसको हमने तोड़ के लिख लिया और इसको भी अलग अलग स्केयर रूट कर लिया। ये वाला जो है हमारे पास बीटा का स्केयर रूट इस बीटा के स्केयर रूट से कट गया, आपके पास बीटा का स्केयर रूट ओवर, यहाँ पे भी हम देखेंगे तो ये इससे क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, तो बटे में आपके पास क्या बच जाएगा माइनस, यहाँ पे लिख लें इसको, ये इससे कट हो जाएगा तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस ये वाला और ये आ जाएगा q ओवर p और इसका स्केयर रूट। जी स्टूडेंट इसका और इसका स्केयर रूट इकट्ठा कर लो, इसका भी स्केयर रूट इकट्ठा कर लो और ये माइनस का इसको उठा के इधर लेकर ये प्लस हो जाएगा, अल्फ़ा ओवर बीटा ये स्केयर रूट आ जाएगा प्लस, ये आपके पास आ जाएगा जी बीटा ओवर अल्फ़ा और इसका स्केयर रूट, ये इधर माइनस का है तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा q ओवर p और इसका स्केयर रूट इज इक्वल टू 0, हिंस प्रूव। ये आपके पास स्टूडेंट क्या हो गया है प्रूव हो गया है, यही हमने प्रूव करना था। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, दोबारा एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। उसने कहा कि ये इक्वेशन है, इसका अल्फ़ा और बीटा हमारे पास इसके रूट्स हैं, लिहाजा आप ये वाला जो है इसको क्या कर दें प्रूव कर दें। तो स्टूडेंट हमने क्या कहा कि एज अल्फ़ा एंड बीटा, उसी की बात को पकड़ा जो उसने खुद कहा हुआ था कि अल्फ़ा बीटा इसके रूट, मैंने भी वहाँ से उसकी बात पकड़ ली कि एज अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के, तो मैंने फिर ए बी और सी निकाल लिया, वहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा ये आ गया, अल्फ़ा बीटा ये आया, इसका स्क्वायर रूट कर लिया, ये इक्वेशन नंबर 2 रख ली, इसको क्या किया इक्वेशन नंबर 1 रख लिया, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर हमने क्या किया डिवाइड किया। अब इसको ये वाला जो है इसको इसका बटा अलग कर लिया, इसका बटा अलग कर लिया। इसी तरह ये वाला जो यहाँ पे हमने देख लें ज़रा क्या काम किया है, अगर x हो तो मैंने इसका क्या किया कि इसका स्क्वायर रूट भी लिया और साथ में क्या कर लिया स्क्वायर कर लिया, ठीक है। देखें इधर इसका मैंने स्क्वायर रूट भी किया और साथ में स्क्वायर भी कर लिया, इसका स्क्वायर रूट भी किया और साथ में स्क्वायर भी कर लिया, क्योंकि ये स्क्वायर रूट से कटेगा तो ये अल्फ़ा का ऐसे बच जाएगा। अब ये वाला जो है ना आपके पास अल्फ़ा का स्क्वायर, इसको मैंने यूँ लिख लिया कि x का स्क्वायर रूट उसको हम तोड़ के लिखते हैं, तो मैंने इसको 2 बार तोड़ के लिख लिया, ये वाला इसका स्क्वायर रूट अलग कर लिया, इसका स्क्वायर रूट अलग कर लिया, ये अल्फ़ा का अल्फ़ा स्क्वायर रूट से कट गया, आपके पास अल्फ़ा का स्क्वायर रूट ओवर
बीटा का स्क्वायर रूट बच गया, ये मैंने लिख लिया। इसी तरह इसके साथ ही मैंने ये वाला जो स्क्वायर था मैंने इसको तोड़ के लिख लिया, इसका अलग से ये और ये कट गया, आपके पास बीटा का स्क्वायर रूट ओवर अल्फा का स्क्वायर रूट ये हमारे पास आ गया माइनस करके। तो इसके साथ ही हमने वही काम किया, इसको तोड़ के लिखा, ये वाला बटे वाले से कट गया, तो ये आपके पास ये माइनस बच गया और ये एक हिस्सा बच गया, इसको मैंने लिख लिया। अब इन दोनों का जो स्क्वायर रूट है ये इकट्ठा कर लिया, दोनों का स्क्वायर रूट प्लस ये वाला आ गया, इसका और इसका ये स्क्वायर रूट भी हमने इकट्ठा कर लिया। ये इधर माइनस का था, इसको ये माइनस का था, इसको इक्वेशन के उस तरफ ले गया तो प्लस हो गया, इधर क्या बच गया 0, हमारा रिजल्ट बन गया अल्फा और बीटा का स्क्वायर रूट प्लस बीटा और अल्फा का स्क्वायर रूट। तो ये स्टूडेंट हमने इसको क्या करना था, प्रूव करना था। जी स्टूडेंट नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आपने एक आर्टिकल है उसको देखना है। आर्टिकल ये है कि फॉर्मेशन, लिख देता हूं यहां पे, फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। डियर स्टूडेंट, ये आपने जो आर्टिकल है ये मैट्रिक में भी किया हुआ है, आर्टिकल बहुत ही आसान है और इंटरेस्टेड है, लेकिन हम इसकी तह तक जाना चाहते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। फॉर्मेशन का मतलब होता है कि बना दें हमें क्या चीज़, इक्वेशन बना दें जिसके रूट्स, हुज रूट्स आर गिवन, जिसके रूट्स हमें दिए जाते हैं। हमने जो रिजल्ट पढ़ा था कि अगर आपके पास अल्फा बीटा रूट्स हों तो इक्वेशन किसके बराबर होती है, इक्वेशन होती है कि x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस करके p किसके बराबर, 0 के बराबर। मतलब यहाँ पे जो s है ये क्या है जी, सम ऑफ रूट्स, और ये जो p है आपके पास ये क्या है जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। स्टूडेंट क्वेश्चन ये किया उसने कि हम आपको किसी इक्वेशन के रूट्स देंगे, आपने हमें वो इक्वेशन बना के देनी है किसके ये रूट्स हैं, ठीक है। इस पूरी कंडीशन को, इस सारी सिचुएशन को समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं खुद से, ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाएं। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 को हाथ लगाएंगे। उससे पहले देख लें, मैं खुद से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस करके 10 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2 जवाब आएंगे जो इसके रूट्स होंगे। पहले इसके रूट्स निकाल लें, फिर उसके बाद देखते हैं कि ये सारी की सारी जो कंडीशन है ये क्या चीज़ है, ठीक है। इसको फैक्टराइज कर लें, फैक्टराइज करेंगे तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर और ये आपके पास माइनस 2x आ जाएगा, माइनस 5x आ जाएगा, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसमें से अगर कॉमन लेते हैं तो आपके पास x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 माइनस इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये इसको और इसको आप कॉमन ले लें स्टूडेंट, ये x माइनस 2 इंटू ये आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x माइनस 2 0 के बराबर और x माइनस 5 किसके बराबर, 0 के बराबर, और x की वैल्यू 2 आ गई है और यहाँ से x की वैल्यू 5 आ गई है। 2 रूट्स आ गए, मतलब अल्फा आपका 2 बन गया है। यहाँ से ये अल्फा है और ये क्या है आपका बीटा है। अगर देखा जाए तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 2 आ गई है, ठीक है, और यहाँ से बीटा की वैल्यू जो है वो क्या है, जो आपकी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी स्टूडेंट, इसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई हैं। ये दोनों की दोनों वैल्यूज जो हैं ये इस इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स हैं। तो एक का निकनेम हमने अल्फा रखा हुआ है, दूसरे का नाम हमने क्या रखा हुआ है, बीटा रखा हुआ है जी स्टूडेंट। तो पहले, इससे पहले जितना हम चैप्टर कर लिया है 4.1, 4.2, 4.3, 5, ठीक है ना, 6 की हाफ हमने एक्सरसाइज कर ली है, इसके 6 क्वेश्चन। वो हमसे क्या काम करवाता रहा है, उसका वो हमें एक इक्वेशन देता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कहता था कि आप उसके रूट्स निकाल दें। इससे पहले इस चैप्टर के अंदर हमने यही काम किया। अब उसने जो है रिवर्स काम करना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब वो क्या कहता है, कहता है कि मैं आपको रूट्स दूंगा, आपने मुझे वो इक्वेशन बना के देनी है, ये वाला जो काम है। अब इससे आगे वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि हम आपको रूट्स गिवन कर देते हैं। क्या कहता है कि एक इक्वेशन थी हमारे पास जिसका एक रूट अल्फा 2 है और बीटा उसका क्या है, 5 है। अब उसने काम क्या हमारे ज़िम्मे लगाया है कि रूट्स आपको दे देंगे,
जो इक्वेशन है उसके हमने जवाब आपको दे दिए, बदले में आप हमें वो इक्वेशन बना के दें, यही काम है फॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ एन इक्वेशन। आप हमें इक्वेशन क्रिएट कर दें, इक्वेशन बना दें। कौन सी इक्वेशन? हुज रूट्स आर गिवन, जिस इक्वेशन के आपको रूट्स देंगे मतलब वो हमें जवाब देगा, हमने वो इक्वेशन बनानी है। तो उसका फार्मूला आपके पास स्टूडेंट क्या आ गया है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस करके पी इज इक्वल टू 0। तो ये वाली जो है इक्वेशन है जब आपको रूट्स दिए जाएंगे। तो यहाँ से ये जो एस है ये क्या है, सम ऑफ रूट्स, तो हम एस निकाल लेंगे। अब हमें उसने जवाब दे दिए है और हमने उसको ये इक्वेशन बना के देनी है वापस, ठीक है बात। इससे पहले क्या था कि इक्वेशन देता था, हम उसके रूट्स निकालते थे। अब हमें वो रूट्स देगा और हमने उसके क्या करने हैं, इक्वेशन बना के देनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सम निकाल लेंगे। तो ये दोनों का सम निकाल लेंगे, एस जो है, तो ये आपके पास सम ऑफ रूट्स 2 प्लस करके 5, ये आपके पास स्टूडेंट बन जाएगा 7। उसके बाद ये p है, ये क्या है, प्रोडक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट 2 और ये 5 आ जाए, कितना बन जाएगा 10। ये आपके पास इक्वेशन है, आप इक्वेशन लिख लें। इक्वेशन लिखेंगे स्टूडेंट जी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस करके ये आपके पास आ जाएगा जी p, और किसके बराबर 0 के। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये अभी स्टूडेंट हमने निकाली है 7, और साथ में x आ जाएगा प्लस ये आपके पास कितनी आ जाएगी 10, किसके बराबर 0 के। तो एक्स स्क्वायर ये आपके पास माइनस 7x प्लस करके 10 इज इक्वल टू 0। ज़रा गौर करें ये कौन सी इक्वेशन बन गई है, देखिए ज़रा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस करके 10। ये आर्टिकल क्या कहता है कि हम आपको रूट्स देंगे और आपने हमें क्या करना है कि वो इक्वेशन बना के देनी है जिसके ये रूट्स हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगी और ये आप खुद भी कर सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको रीड कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, उसने हमें एक इक्वेशन दी है, फॉर्म बना दें, मतलब शक्ल बना दें, द इक्वेशंस हुज रूट्स आर, नीचे उसने रूट्स दे दिए हैं। इसके जो आर्टिकल हमने जो इसके जुज जो हैं हमारे स्मार्ट सिलेबस शामिल है, वो क्वेश्चन जुज नंबर 1 है, जुज नंबर 5 है, 6 है और 8 है, ठीक है स्टूडेंट। तो पहले को हम देख लेते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन इक्वेशन जो उसने हमें दी हुई है, इक्वेशन है स्टूडेंट हमारे पास है ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, प्लस करके bx प्लस करके c इज इक्वल टू 0। कहता है कि ये इक्वेशन हमने दे दी है और इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा हैं, ठीक है। चलें जी, बात को लेके चलते हैं। एज अल्फा बीटा आर the roots of given equation ये वाली, ये उसने खुद कहा हुआ है, उसी की बात को मैंने आगे बढ़ाया है कि उसने कहा कि ये वाली जो इक्वेशन है इसके रूट्स जो है, इसके दो जवाब हैं, एक का नाम अल्फा है, दूसरे का नाम क्या है, बीटा है। तो मैंने वही बात कही कि एज अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा, ये देख लें स्टूडेंट, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये किसके बराबर, माइनस b ओवर a के बराबर, और इसी तरह जो अल्फा बीटा है वो किसके बराबर आ जाएगा, c ओवर a के बराबर। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा कि मैं आपको 2 रूट्स देता हूं, आप उसकी इक्वेशन बना दें। तो अभी इंशाल्लाह बना देते हैं। तो उसने जो हमें रूट्स गिवन किए हैं वो देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके स्मार्ट सिलेबस में है, उसने कहा है हाँ जी, रूट्स हुज इक्वेशन फॉर्मेशन, जो इक्वेशन हमने बनानी है, उसने कहा कि ये वाले रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। उसने कहा कि ये वाले 2 रूट्स आपको दे दिए हैं, इन 2 रूट्स की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आप हमें बना दें। तो बिल्कुल आसान काम है। तो हमें पता है कि कोई भी इक्वेशन हो, हमें रूट्स गिवन दिए जाएँ और हमने क्या करना हो, उसकी क्या बनानी हो, इक्वेशन बनानी हो, तो हमें एस चाहिए होता है और P चाहिए होता है। तो हम S निकाल लेंगे, P निकाल लेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी।
ये वाले जो दो रूट्स हैं ये किसी इक्वेशन के हैं, हमने उसको वो इक्वेशन बना के देनी है, ये हमारे काम में है। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें एस चाहिए और वो क्या चाहिए, पी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, सम हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो उसके लिए आप करेंगे सम निकाल लेंगे, एस जो है, ठीक है, सम ऑफ रूट्स। तो उसके लिए स्टूडेंट आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस करेंगे बी स्क्वायर, इन दोनों का हमने क्या किया है, स्क्वायर किया है। जबकि हमारे पास जो वैल्यू है वो किसकी है, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। ये आपके पास क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह पे आप लिख लेंगे जी एक्स प्लस करके बीटा सारे का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये वाला स्टूडेंट देख लें भी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसकी जगह पे हमने ये लिखा। ये कैसे लिखा है, इसको हम यहाँ पे अभी देख लेते हैं। ये यहाँ पे इसको देख लेते हैं। तो ये आपके पास स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो हमें किसकी वैल्यू स्टूडेंट चाहिए, हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये देखें इधर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो आपके पास 2 अल्फा बीटा, इसको उठा के इधर लेके आ जाएंगे। तो इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इस सारे का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इधर आपके पास बच जाएगा अल्फा और बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे हम स्टूडेंट क्या पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा सारे का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मैंने यही काम किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम देखें भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर 2 अल्फा। ये क्यों निकाला, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की हैं, इनकी वैल्यूज पुट कर लें। तो यहाँ पे आपके पास जो एस है वो क्या बन जाएगा जी, ये स्क्वायर है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है जी, माइनस बी ओवर ए माइनस करके 2, और ये अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास है जी सी ओवर ए। इसको हल करेंगे तो ये स्टूडेंट आपके पास जो एस है सम ऑफ रूट्स, ये आपके पास बन जाएगा बी का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर, और ये माइनस 2c ओवर ए। तो इनका एलसीएम स्टूडेंट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर। तो ये स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 2ac। ये आपके पास एस आ गया हमारे पास, सम ऑफ ये वाला जो है एस की वैल्यू निकल आई है जी स्टूडेंट। अब हमें क्या चाहिए, पी की वैल्यू चाहिए ताकि हम इक्वेशन बना सकें। तो पी आपके पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये आपके पास अल्फा स्क्वायर और ज़रब करेंगे बीटा स्क्वायर, क्योंकि आपके पास कौन से रूट्स दिए में हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, दोनों का स्क्वायर बाहर निकाल लें, अल्फा बीटा और ये स्क्वायर बाहर निकाल लिया। यहाँ पे आपके पास क्या बन गया है, पी बन गया है जी स्टूडेंट। ये आपके पास जो अल्फा बीटा है ये किसके बराबर है जी, ये निकाला हुआ है, अल्फा बीटा किसके बराबर, सी ओवर ए के बराबर है। तो हम इसकी जगह पे क्या करेंगे, सी ओवर ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, बिल्कुल आसान काम है। तो ये आपके पास आ जाएगा पी, और यहाँ पे सी ओवर ए और इसका स्क्वायर करेंगे, ये पी आपके पास बन जाएगा। यहाँ पे इसको लिख लें, ये बन जाएगा सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर जी स्टूडेंट। वी नो दैट, ठीक है। तो आप लिखेंगे वी नो दैट, आपके पास जो है हम जानते हैं कि इक्वेशन हमारे पास जो है वो क्या होती है जी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस करके पी किसके बराबर, 0 के बराबर जी स्टूडेंट। हमने इसकी वैल्यू भी निकाली, इसकी वैल्यू भी। ये आपके पास एक्स स्क्वायर ऐसे आ जाएगा माइनस एस की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये आपके पास पड़ी हुई है, ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac ओवर ए का स्क्वायर, और ये साथ में इसके x आ जाएगा। ये वाला जो सारी के सारी s की जगह पे और ये p यहाँ पे, आप x यहाँ पे, p की वैल्यू आपके पास क्या आ गया है, सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये वाला जो s है ये पड़ा हुआ है और ये जो p है ये पड़ा हुआ है। यहाँ पे p की वैल्यू ये निकली हुई है आपके पास, यहाँ पे हमने p की वैल्यू पुट कर दी है। अब ये ए स्क्वायर ख़त्म करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर से, इसको भी और इसको भी। ये आपके पास क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे ए स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर, ये आएगा जब ए स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास बी स्क्वायर 2ac और ये x आ जाएगा प्लस करके ये भी आपके पास सी स्क्वायर किसके बराबर, 0 के। तो ये स्टूडेंट आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इस इक्वेशन को अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के फैक्टराइज करके कंप्लीटिंग स्क्वायर से इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप हल करते हैं तो आपके पास ये 2 जवाब आएंगे। ठीक ही बात है। मतलब हुआ क्या है कि अब उसने हमें जवाब दे दिए थे, हमने उसको क्या करना था, इक्वेशन बना के देनी थी। तो उसके लिए हमें एस चाहिए था और पी चाहिए था जी स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना,
ये है जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सिलेबस के अंदर है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, सेम यही वाला तरीकाकार है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसको देख लें ज़रा क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जी, लॉन्ग क्वेश्चन। कहता है इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स, ठीक है, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर। बिल्कुल आसान, यही तरीकाकार, यही मेथड, यही काम हमने करना है। चलें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 ये इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इक्वेशन लिख लें स्टूडेंट, कौन सी है इक्वेशन? है आपके पास 5x² और ये आपके पास -x -2 और ये किसके बराबर? 0 के बराबर। इस इक्वेशन के जो रूट्स उसने कहा है वो क्या है? अल्फा बीटा। और हमने एक इक्वेशन बना के देनी है जिसके रूट्स उसने हमें गिवन किए हुए हैं। चलें उसी तरह इसको देख लेते हैं स्टूडेंट, क्या है, बात को लेके चलते हैं। एज इसमें अगर a की वैल्यू देखें तो वो आपके पास 5 आ जाएगी, और b की वैल्यू देखें तो -1 आ जाएगी, c की वैल्यू क्या है? -2 आ जाएगी, ठीक है। तो अल्फा प्लस आपके पास बीटा किसके बराबर आता है? -b/a। ये माइनस आपके पास आ जाएगा, और यहाँ से a -1/5 और ये माइनस और माइनस आपके पास क्या बन जाएगा? 1/5। तो इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर? 1/5 के बराबर आ गया, ठीक है। ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। और अल्फा बीटा जो है आपके पास वो होता है जी c/a। तो यहाँ से आपके पास c की वैल्यू -2 है और a क्या है? 5। और ये आपके पास वैल्यू जो है अल्फा बीटा इसकी वैल्यू -2/5 ये लीजिए बेटा, ठीक है। उसने कहा कि ये वाली जो इक्वेशन हमने आपको दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। तो हमने उनका सम निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा किसके? -b/a। तो b की वैल्यू माइनस है, ये माइनस लिख लिया, ये a की वैल्यू 5 है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, अल्फा प्लस बीटा ये आ गया। अल्फा बीटा c/a, c की वैल्यू -2 और 5, तो ये आपके पास अल्फा बीटा आ गया। अब हमने जो इक्वेशन बना के देनी है ना उसके रूट्स उसने अब हमें गिवन किए हैं। कौन कौन से रूट्स हैं वो देख लें, गिवन रूट्स, ठीक है ना। तो आपके जो रूट्स गिवन हैं वो आपके पास स्टूडेंट हैं 3/अल्फा और हमारे पास 3/बीटा। स्टूडेंट ये वाले जो दो रूट्स हैं ना इनकी हमने इक्वेशन बना के देनी है। ये अल्फा बीटा तो इस इक्वेशन के रूट्स थे, ये उसने क्वेश्चन के अंदर कहा हुआ है। क्वेश्चन में उसने क्या कहा हुआ है कि ये जो इक्वेशन दी हुई है इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, ठीक है। हमने अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया और अल्फा बीटा निकाल लिया। हमारे ज़ुम्मे उसने ये काम लगाया हुआ है कि ये एक और ये दो रूट्स किस इक्वेशन के वो बना दें। अब हमें रूट्स दिए हों, ठीक है, रूट्स आपके पास गिवन हो और हमने इक्वेशन बनानी हो, तो उसके लिए हमें हमारे पास फार्मूला है। तो उसके लिए हमें एस चाहिए और क्या चाहिए? पी चाहिए। इन दोनों का एस चाहिए और इन दोनों का पी चाहिए, और इस फार्मूले में पुट कर देंगे, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो एस देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा। तो एस का फार्मूला है जी आपके पास सम ऑफ रूट्स, ये आपके पास 3/अल्फा प्लस करेंगे 3/बीटा। जी स्टूडेंट इसको देखते हैं नेक्स्ट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आसान एक्सरसाइज है। जी स्टूडेंट ये आपके पास आ जाएगा जी S3 हम कॉमन ले लें और यहाँ पे आपके पास 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। एलसीएम स्टूडेंट ले लेंगे तो 3। पहले भी बता चुका हूँ कि क्या करना है, हमने दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अल्फा बीटा, इसको इसकी जगह पे, इसको इसकी जगह पे, ये आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो ये आपके पास 3 और ये बन जाएगा जी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। एलसीएम हमने कैसे लिया, इन दोनों को ज़रब करके लिख लिया, इसको इससे ज़रब, इसको इससे ज़रब। तो ये इसकी मैंने जगह बदल ली है, अल्फा पहले लिख लिया, बीटा पहले। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू स्टूडेंट हमने निकाली हुई है, तो ये आपके पास 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 1/5 ओवर करके। अल्फा बीटा की स्टूडेंट हमारे पास क्या है जी -2/5, ये इससे कट जाएगा, तो ये आपके पास -3/2 एस आ गया आपके पास स्टूडेंट। कौन सा? ये वाला। अब हमें क्या चाहिए? पी चाहिए। तो पी के लिए हमने क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट लेना है। तो ये आपके पास 3/अल्फा इंटू आपके पास 3/बीटा। तो ये स्टूडेंट आपके पास बन जाएगा 9/अल्फा बीटा। तो ये 9 और अल्फा बीटा की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास क्या है जी -2/5। तो स्टूडेंट ये वाला जो ना इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर ले जाके, ये आपके पास पी किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा -45/2।
तो ये p की वैल्यू आ गई है। स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन, ठीक है, s भी निकल आया हमारे पास, p भी निकल आया। तो इक्वेशन आपके पास है जी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस करके p किसके बराबर, 0 के बराबर। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस इसकी स्टूडेंट वैल्यूज़ अभी हमने निकाली है, ये क्या आ जाएगी आपके पास -3/2, ये x आ जाएगा -3/2, तो प्लस करके ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू, माइनस आ जाएगा क्योंकि इसके साथ माइनस है, 5/2 किसके बराबर, 0 के। स्टूडेंट ये बटे में 2 है, 2 खत्म करने के लिए हम 2 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x²। तो ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस आ जाएगा 3x। ये हमारे पास 2 खत्म हो जाएगा, कोई 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी, ये माइनस आ जाएगा 45 किसके बराबर, 0 के। तो स्टूडेंट ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये आपके पास इक्वेशन है। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर से, फैक्टराइजेशन से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो आपके पास जो इसके आंसर आएंगे वो वाले कौन से होंगे, ये वाले 2 आंसर होंगे, ठीक है जी स्टूडेंट। अब आपका जो होमवर्क है, थोड़ा सा होमवर्क है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, इसके 3 जो आपके पास चूज़ है ना, वो आपके होमवर्क में हैं। होमवर्क में लिख लें स्टूडेंट कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 है इसी एक्सरसाइज का, उसका जूज़ नंबर जो है हमारे पास 5, ये आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर इसी का जो जूज़ नंबर है 6, वो आपने करना है। और क्वेश्चन नंबर इसी 7 का जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये वाला, ये जो 3 क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को मैथ के आज वाले क्वेश्चन वो समझ आएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।